प्यारे बच्चों, मित्तल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको अंग्रेजी प्रारंभ से आरंभ करेंगे। देखिए, शुरुआत से अंग्रेजी सिखाएंगे आपको। अगर किसी बच्चे को अंग्रेजी नहीं आती तब भी वो सीख जाएगा। आज हम शुरुआत से लेके चल रहे हैं कि हम ABCD से लेके चल रहे हैं। कहना मतलब है शुरुआत, बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग। ABCD से लेके चलेंगे। हमारे अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26। ये हैं हमारे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इनमें स्मॉल लेटर्स भी हो सकते हैं, इनमें कैपिटल लेटर्स। ये हमारे सारे स्मॉल लेटर्स हैं। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे ABCD, ये हमारे कैपिटल लेटर्स हैं। ये तो आपने पढ़ लिए होंगे, कोई बताने की जरूरत नहीं है। अब हम आपको इनमें बताएंगे कितने कॉन्सोनेंट होते हैं और कितने वोवेल्स होते हैं। जो कॉन्सोनेंट होते हैं हमारे, कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं और वोवेल्स कितने होते हैं। वोवेल्स जो क्या होते हैं, ये मात्रा बताते हैं। ये मात्रा बताने का काम करते हैं, चाहे हिंदी की हो चाहे अंग्रेजी की हो। ये मात्रा बताते हैं। मात्रा अर्थात साउंड निकालते हैं, साउंड निकालते हैं। समझ में आई बात? निकालते हैं। ये वोवेल्स के माध्यम से ही हमारी मात्रा लगती है और साउंड निकलती है। कॉन्सोनेंट क्या होता है ये भी देखिए। हमारे जितने भी व्यंजन है वो कॉन्सोनेंट हैं, जितने स्वर हैं वो वोवेल्स हैं। हमारे वोवेल्स कितने हैं? हमारे 5। कौन कौन से? A, E, I, O और U। ये हमारे 5 वोवेल्स अंग्रेजी में हैं। अंग्रेजी हमारे 5 वोवेल्स हैं A, E, I, O, U। और हिंदी में हमारे ए, आ, ई, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग। ये सारे हमारे वोवेल्स हैं, स्वर हैं। वो भी मात्रा बताते हैं और ये भी मात्रा बताते हैं। ठीक है, यहाँ कोई यहाँ समानता है। अब देखिए कॉन्सोनेंट, जो ये ई ने छोड़ दीजिए, 5 को छोड़ दीजिए, बाकी सारे हमारे बी है, सी है, डी है, ये छोड़ दिया हमने, एफ है, जी है, ठीक है, आदि आदि। ये सारे हमारे जेड तक जितने भी आए, ये हमारे 21 हमारे कॉन्सोनेंट हैं और 5 हमारे वोवेल्स हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये कॉन्सोनेंट और वोवेल्स दोनों मिलकर कितनी साउंड निकालते हैं। साउंड का मतलब ध्वनि, आवाज। ठीक है, ये निकालते हैं हमारे, साउंड निकालते हैं ये हमारी। अगर हम इसको गिने तो साउंड हमारी होगी 44 साउंड निकालते हैं, 44 साउंड। समझ में आई बात? कॉन्सोनेंट और वोवेल्स मिलकर हमारी 44 साउंड निकलेंगे, जिसमें 20 साउंड हमारी वोवेल्स की होंगी, और 24 साउंड हमारी कॉन्सोनेंट की होंगी। ये बात समझ में आई आपके? टोटल अल्फाबेट, टोटल लेटर्स हमारे 44 साउंड निकालते हैं, जिनमें 20 हमारी साउंड जो है वोवेल्स की होती है, 24 साउंड कॉन्सोनेंट की होती है। अब इनमें 12 साउंड हमारी एक होती है, 8 एक होती है ना। लॉन्ग साउंड, कहीं शॉर्ट साउंड, जैसे हमने कहा चेयर, लंबी बोला हमने कहा पुट, हिट। तो यहां पर आई है, यू है, ये शॉर्ट साउंड दे रहे हैं, कहीं लॉन्ग साउंड देंगे। डूअर है ना, तो ये लॉन्ग साउंड है हमारी। हमने कहा पेन, PEN, ये शॉर्ट साउंड है हमारी। इस प्रकार से ये लॉन्ग साउंड, शॉर्ट साउंड, ये हमारे फोनेटिक्स पढ़ाएंगे जब हम आपको, तब बताएंगे। लेकिन आज हम इतने बता रहे हैं आपको कि ये ध्यान कर लीजिए कि ये हमारे 26 अक्षर 44 साउंड प्रोड्यूस करते हैं। 44 में 20 साउंड वोवेल्स के होंगे और 24 साउंड कॉन्सोनेंट के होंगे। ये बात ध्यान रखिए बस आप। और ये क्वेश्चन अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे DLED में, BTCK में, या अन्य कोई कंपटीशन होता है, जहां भी कंपटीशन होता है, ये प्रश्न जरूर आता है कि कितने साउंड देते हैं। ठीक, अब बात करेंगे हम वर्ड की, सेंटेंस की। वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, ये सब सीखते हैं। देखिए, इसको हम रब कर रहे हैं, सीख लिया होगा आपने। अब देखिए आगे हम बताते हैं आपको वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ये सब इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है,
अब देखिए वर्ड के बारे में हम आपको बताते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं या वर्ड क्या होता है। पहले तो बात वर्ड करेंगे। आपने अल्फाबेट पढ़ लिए, अल्फाबेट कितने हैं हमारे 26 या इन्हें लेटर भी कह सकते हैं। लेटर्स कितने हैं हमारे 26। अब इन लेटर को हमने लिखना है BOOK बुक, लेकिन हमने लिख दिया KBOO, ठीक है। 2 और 1 3 4 वर्ड इसमें है, 4 ही वर्ड हम 4 ही लेटर हमारे इसमें है, लेकिन ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा है और ये सेंस दे रहा है, इसलिए ये वर्ड है, ये वर्ड नहीं है। ये वर्ड है और ये वर्ड नहीं है। तो क्या मीनिंग हुआ कि अल्फाबेट का ऐसा समूह जो हमें सेंस दे, मीनिंग दे, वो वर्ड कहलाता है, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स और लेटर्स that expresses some meaning or sense is called word. लिख लो इस परिभाषा को, a group of words, a group of letters that expresses का मतलब व्यक्त करता हो, expresses the meaning, expresses some meaning or a sense is called word. समझ में आई बात। एक ऐसा समूह लेटर्स का या हमारा अल्फाबेट का जो हमें कुछ अर्थ या सेंस दे रहा हो, वो वर्ड कहलाता है, ठीक है। जैसे हमने कहा, ये लिखा हमने भाई टेबल, TABLE, ये एक वर्ड है। अगर हमने ELBAT ये लिख दिया हमने, तो क्या ये वर्ड है? नहीं, ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड है, क्योंकि टेबल हमारी चीज होती है, वस्तु होती है, उसका अर्थ दे रहा है ये कोई ना कोई वर्ड, और ये हमारा नहीं है वर्ड, क्योंकि ये अल्फाबेट तो है, ग्रुप तो है, लेकिन वर्ड नहीं है क्योंकि सेंस नहीं दे रहा, इसलिए इसको वर्ड नहीं कहेंगे और इसको वर्ड कहेंगे। समझ में आई बात? ये समझ में आ गई बात। अब देखिए, अब चलते हैं सेंटेंस के ऊपर। सेंटेंस क्या होता है ये बात समझाएंगे आपको। फिर सेंटेंस से हमारा पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ से हमारा कोई आर्टिकल बनता है, आर्टिकल से ही किताब बन जाती है। इस प्रकार से हमारी शुरुआत कहां से होती है? वर्ड से। जितने भी वर्ड मीनिंग आप याद करोगे उतने ही आपकी अंग्रेजी अच्छी होगी, इसलिए वोकैब अच्छी होनी चाहिए, हमारा उतनी ही अंग्रेजी अच्छी होती है, ये बात समझ लीजिए आप। देखिए, अब हम करते हैं सेंटेंस की बात। ये देखिए, हमने कहा ए बॉय इज रनिंग ऑन द रोड। तो इन जो हमारे वर्ड हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये जो हमारे वर्ड हैं, इनसे आपको पता लग रहा होगा कि ये कोई भाव दे रहा है, कोई सेंस दे रहा है। ये एक लड़का सड़क पर दौड़ रहा है, तो अर्थ निकल रहा है। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे लिखें कि रोड ए इज बॉय on the running road, A is boy on the running, क्या ये वाक्य हो गया? नहीं,
ये वाक्य नहीं है और ये वाक्य है, तो हमारा यही फॉर्मूला इसमें लगेगा कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो हमें अर्थ दे रहा हो वो वाक्य कहलाता है। क्या लिखेंगे? ए ग्रुप ऑफ, वहां पर अल्फाबेट आया था, यहां पर लिखेंगे ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक a sense is called sentence. चौक लिया करें, रोक दो। देखिए ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स ए सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक अर्थ देता है, भाव देता हो, वह वाक्य कहलाता है। ये हमारा मीनिंग हुआ। तो इस वाक्य में अंतर दिखा दिया। ये वाक्य हमारा सेंटेंस है और ये सेंटेंस नहीं है, जबकि वर्ड इतने ही है जितने ऊपर वाले में है, लेकिन फिर भी ये वाक्य नहीं है। ये बात ध्यान रखना है आपको कि सेंटेंस क्या होता है। अब हम चलते हैं सेंटेंस के प्रकार के बारे में। प्रारंभिक चीज यहां से शुरू होती है कि सेंटेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। वाक्यों के प्रकार क्या होते हैं, यहां लिखेंगे वाक्यों के प्रकार। वाक्य हमारे 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2 होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 होता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। नंबर 4 होता है बेटे हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। नंबर 5 होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इनके बारे में समझ लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है हमारा? ये होते हैं हमारे साधारण कथन, साधारण कथन। इसमें हमारे 2 प्रकार के वाक्य आते हैं। एक आता है हमारा अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, और दूसरा होता है हमारा निगेटिव। ये जो हमारे अफर्मेटिव और निगेटिव होते हैं, ये वाक्य हमारे साधारण कथन में, या इन्हें हम दोनों को मिलाकर असर्टिव वाक्य बोल सकते हैं। मैं जा रहा हूं, सामान्य कथन है, असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन अफर्मेटिव है। मैं नहीं जा रहा हूं, ये निगेटिव वाक्य है, ये भी हमारा असर्टिव सेंटेंस है। समझ में आई बात? असर्टिव में अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों आते हैं। आई गो, ये हमारा असर्टिव है, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है। और ये लिखा हमने आई डू नॉट गो, आई डो नॉट गो, ये हमारा निगेटिव है, ये निगेटिव हो गया हमारा। तो ये हमारा, ये भी हमारा असर्टिव है, ये भी असर्टिव है, ये हमारा अफर्मेटिव है, ये हमारा निगेटिव है। तो असर्टिव सेंटेंस कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। अफर्मेटिव में साधारण कथन होता है जिसमें हाँ या ना कुछ नहीं होता, मतलब निगेटिव नहीं होता। इसमें निगेटिव में नहीं होता है। समझ आई बात? अब ये बात समझ में बहुत आसान है, इसे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरा वाक्य है हमारा प्रश्नवाचक। ये है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। अब ये वाक्य भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक वाक्य वो होते हैं हिंदी में जो क्या से आरंभ होते हैं, क्या से आरंभ होते हैं। क्या से जो आरंभ होते हैं वाक्य, उनमें खास विशेषता ये होती है कि उनका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। इनका उत्तर कहां दिया जा सकता है? हाँ या ना में।
हाँ या ना में इनका उत्तर दिया जा सकता है। कुछ बोलना नहीं है, केवल गर्दन हिलानी है, यस नो। ठीक है, अगर ऐसे कर दिया तो नहीं, हाँ कर दिया तो हाँ। तो ये कहा, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम नहीं पढ़ते, क्या तुम खेलते हो, तो ऐसे कर दिया। तो ये क्या वाले वाक्य हमारे साधारण वाक्य, ये प्रश्नवाचक वाक्य में आते हैं और ये हमारे हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब, जितने भी हेल्पिंग वर्ब होती है हमारे, इज, आर, एम, वाज, वर, है ना, विल, शैल, कैन, कुड, में, माइट, सब इनसे आरंभ होते हैं। शुरू में ये आते हैं हमारे हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, और क्या वैसे ही हमारा हिंदी शुरू हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, क्या से आरंभ होने वाले, और दूसरे होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में आए, मध्य में आए, ये वाली बात समझ लो। इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में आते हैं और इसमें क्या होगा इनकी, जैसे अंग्रेजी कहां, कौन, कब, क्या। ध्यान रखना चाहिए कि ये दूसरे टाइप के जो वाक्य हैं इनका हम हाँ या ना में आंसर नहीं दे सकते, इन्हें हमें पूरे ही बताने होंगे। समझ में आई बात? देखिए, जैसे हमने कहा आप कहाँ रहते हैं, इसका मतलब आपको पूरा बोलना पड़ेगा कि मैं मातागढ़ में रहता हूँ, मैं जवाहर पार्क में रहता हूँ, मैं लोहानी सराय में रहता हूँ। तो ये बोलेंगे आप, तभी तो इसका उत्तर होगा, नहीं तो इसका आंसर नहीं होगा। पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा तब इसका आंसर होगा। तो प्रश्नवाचक वाक्य समझ में आ गए होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं इनको, और इनके अंत में क्या होता है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। ये वाली बात ध्यान रखनी है। एक प्रकार के वाक्य और होते हैं हमारे क्वेश्चन टैग, टैग क्वेश्चन जिसे बोलते हैं। जैसे हमारे कोई साधारण वाक्य लिखा है या नेगेटिव वाक्य लिखा, उसके बाद में हमने कोई क्वेश्चन कर दिया, तो वो क्वेश्चन कब आते हैं, टैग क्वेश्चन, अपने वाक्य की संतुष्टि करने के लिए, पुष्टि करने के लिए। आप अच्छे बच्चे हो नहीं हो, आप सुंदर बच्चे हो या नहीं हो, तो आप कहोगे हाँ जी हो। तो इस तरह से जो उत्तर पूछे जाते हैं हमारे टैग क्वेश्चन के माध्यम से, हम उसको टैग क्वेश्चन बोलते हैं। समझ में आई बात? वो आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए हम यहाँ करा नहीं रहे। अब देखिए, अब बात करते हैं हम तीसरे टाइप के वाक्य की, असर्टिव सेंटेंस की, सॉरी इंपेरेटिव सेंटेंस की। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर हमारे कई प्रकार के वाक्य हो सकते हैं। ये वाक्य हमारी प्रार्थना भी कर सकते हैं। प्रार्थना का मतलब रिक्वेस्ट। ये हमारे आदेश भी दे सकते हैं, आदेश का मतलब ऑर्डर। ये हमारे सुझाव भी दे सकते हैं, सुझाव का मीनिंग सजेशन। ये हमारे प्रस्ताव भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे सुझाव का मतलब सजेशन और एडवाइस, दोनों ये हो सकते हैं। एडवाइस और सुझाव, ये दोनों हमारे ये वाक्य हो सकते हैं, ठीक है भाई। आदेश भी हो सकता है, प्रार्थना भी हो सकती है, प्रार्थना हो सकती है, आदेश हो सकता है, सुझाव या प्रस्ताव हो सकता है, या कोई उपदेश हो सकता है, उपदेश या निर्देश, निर्देश, ठीक है। ये भी हमारे इसमें आ सकते, शामिल हो सकते हैं। अब एक एक एग्जांपल, हमने कहा कि काइंडली गो देयर, प्लीज कम हेयर, प्लीज सिट डाउन, ये वाक्य हमारे प्रार्थना के होंगे। प्लीज ओपन योर बुक एट पेज नंबर 44 है ना, ये हमारे प्रार्थना के वाक्य हो गए। आदेश दे रहे हैं हम, सिट डाउन, गो देयर, ब्रिंग ए स्टिक, ब्रिंग ए चॉक, ये सारे आदेश हो गए। सुझाव या प्रस्ताव कैसे होते हैं, जैसे हमने कहा कि आओ कुछ काम करें, आओ चले, लेट वाले वाक्य होते हैं, ठीक है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो आप, वो कहता है, आपको एडवाइस देता है कि ये गोली आपको शाम को लेनी है, ये सुबह को लेनी है, चावल नहीं लेने हैं, दाल नहीं लेनी है। इस प्रकार के जो सुझाव होते हैं सारे हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। दूसरा उपदेश या निर्देश भी हो सकते हैं, जैसे हमने कहा कि आपको कि 2 पहिया वाहन चलाते समय आप हेलमेट का प्रयोग कीजिए, ठीक है।
4 पहिया वाहन चलाते समय आप सीट बेल्ट बांधिए, तो ये बाईं ओर चलिए, ये क्या हो गया? उपदेश या निर्देश। ठीक है, अपनी स्वगणना कीजिए। ये हमारी उपदेश या निर्देश ऐसे हो सकते हैं कि जो सारे वाक्य हमारे कौन से हैं, ये हमारे असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगली तरह के वाक्य की। ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसमें आशीर्वाद हो सकता है, आशीर्वाद वाले वाक्य हो सकते हैं, ईश्वर से कामना हो सकती है, ईश्वर से कामना या प्रार्थना हो सकती है, कोई कामना या प्रार्थना हो सकती है ईश्वर से। ठीक है, इसमें किसी को बधाई दे सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं, आदि आदि। ठीक है, और अभिवादन कर सकते हैं, अभिवादन। ये सारे वाक्य हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे हमने कहा गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी दीर्घायु हो। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी वेडिंग्स डे। ठीक है, ये सब चीज हमारी इसमें है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये सब अभिवादन आगे। तो ये सारे वाक्य हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। समझ में आई बात? अब आया हमारा 5 प्रकार का वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें हमारे हृदय के भाव उत्पन्न होते हैं। हृदय के भाव, जैसे हमारा दुख का भाव हो गया, दुख है या प्रसन्नता है, या प्रसन्नता है, आश्चर्य है, आदि आदि। ठीक है, दुख का भाव, प्रसन्नता का भाव, आश्चर्य का भाव, आदि आदि। जैसे हमने कहा कि अलास आई हैव रूइन, है ना, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, व्हाट, हाउ। ठीक है, ये हमारे, और वाक्यों के बाद में या एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद में ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो है हमारा ये लगा होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, एक ऊपर डंडा लगेगा और नीचे एक बिंदी लगेगी, इसे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। ये जरूर लगा होगा, इस बात का ध्यान करना है आपको। दुख के भाव, प्रसन्नता के भाव, आश्चर्य के। मान लो आप सड़क पर जा रहे हो, आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, एकदम आपके दिमाग हाय ये क्या हुआ, बड़े दुख की बात है भाई। कोई बहुत अच्छी चीज देख लिया आपने, अरे क्या सुंदर बढ़िया चिड़िया है, कितनी सुंदर चिड़िया है, एकदम आश्चर्य कर रहे हैं, कितनी बड़ी बिल्डिंग है रे भाई, ओ भाई रे भाई कितनी बड़ी बिल्डिंग है। तो ये सब वाक्य क्या है? आश्चर्य के हैं, है ना। जैसे आपने मैच देख रहे हैं, आपकी टीम जीत गई, तो आप कहोगे हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो ये क्या हुआ? आश्चर्य प्रकट करने वाले, दुख प्रकट करने वाले, शोक प्रकट करने वाले, ये सब वाक्य हमारे एक्सक्लेमेटरी वाक्य होते हैं। मैं समझता हूं मैंने ये वीडियो आपके लिए जल्दी बनाई ताकि सब कुछ समझ में आ जाए। पूरी डिटेल नहीं बताई इसमें, अगर डिटेल आपको चाहिए तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा, मुझे आप कमेंट करके बता देना। धन्यवाद।